1971 का भारत बांग्लादेश युद्ध समाप्त हो चुका था और जनरल मानेक शॉ के रिटायरमेंट की तारीख नज़दीक आने लगी थी। उन्होंने देखा कि उनका ड्राइवर श्याम सिंह कुछ तनावग्रस्त रहने लगा था। उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, जो जनरल ने तुरंत भाप ली। क्या बात है श्याम सिंह, इन दिनों तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे घर की भैंस ने दूध देना बंद कर दिया हो। नहीं साहब, वो बात नहीं है। और फिर वह कुछ और बोले बिना चुप हो गया। दिन बीतते गए और रिटायरमेंट का समय करीब आता गया। एक दिन श्याम सिंह ने जनरल से कहा कि साहब, एक निवेदन है जो सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। हाँ, बोलो श्याम सिंह। साहब, मैं समय से पहले सेवा से निवृत्त होना चाहता हूँ। कृपया मेरी छुट्टी की सिफारिश करें। लेकिन बात क्या है? कोई जमीन जायदाद का मुकदमा है या पारिवारिक परेशानी? तुम अपनी पूरी सेवा पूरी करो, मैं तुम्हें नायब सूबेदार बनवा दूंगा, लेकिन सेवा मत छोड़ो, जनरल मानेक शॉ ने समझाया। नहीं साहब, बात कुछ और है, लेकिन मैं वह तब तक नहीं बता सकता जब तक सेवा से मुक्त नहीं हो जाता। जनरल ने उसकी साफगोई और इज्जत की भावना को समझा और आवश्यक कार्रवाई कर दी। जब ड्राइवर की रिहाई के यानी कि सेवानिवृत्ति के आदेश आ गए तो जनरल मानेक शॉ ने पूछा कि अब तो खुश हो, अब बताओ क्यों जल्दी रिटायर हो रहे हो। ड्राइवर सावधान मुद्रा में खड़ा हो गया और बोला, साहब, आपकी गाड़ी चलाने के बाद मैं किसी और की गाड़ी नहीं चला सकता। यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। मैं इसी इज्जत के साथ घर जाना चाहता हूँ। फील्ड मार्शल मानेक शॉ हंसे और बोले, तू तो बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। तुम हरियाणा के लोग भी ना एकदम जिद्दी और पक्के। लेकिन अब जब छुट्टी के कागज बन चुके थे तो कुछ किया नहीं जा सकता था। वह ठेठ हरियाणवी था जो मन में ठान लिया, फिर उसे पीछे नहीं हटा। फिर भी जनरल ने एक दिन उसे पूछा कि रिटायरमेंट के बाद क्या करेगा। कुछ न कुछ कर लूँगा साहब, कोई नौकरी ढूंढ लूँगा। तुम्हारे पास खेती की ज़मीन कितनी है? कुछ भी नहीं साहब, मैं तो गरीब परिवार से हूँ। जनरल सन्न रह गए। एक निर्धन व्यक्ति जिसने सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ दी क्योंकि वह किसी और की गाड़ी नहीं चला सकता था। जिस दिन ड्राइवर विदा हुआ, सैम मानेक शॉ ने उसे एक लिफाफा दिया। श्याम सिंह, इसे घर जाकर ही खोलना। जी साहब। ड्राइवर ने सलाम किया और चला गया। घर पहुंचकर वह नौकरी ढूंढने में व्यस्त हो गया और लिफाफा भूल गया। एक दिन उसे माल ढोने वाले ट्रक की ड्राइवरी का काम मिला और एक दिन ऐसे ही बीतता गया और पत्नी बोली कि मैं तुम्हारी आर्मी की वर्दी संदूक में रख रही थी और ये लिफाफा उस वर्दी की जेब से निकला। अरे, इसे तो मैं भूल ही गया था। मैंने इसे नहीं खोला क्योंकि मुझे ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता। साहब ने शायद मुझे एक प्रशंसा पत्र दिया होगा, जैसा कि बड़े अफसर देते हैं। फिर भी इसे खोलो और स्कूल मास्टर जी से पढ़वा लो। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। तो दोनों पति पत्नी गांव के स्कूल गए और हेडमास्टर से निवेदन किया कि वह पत्र पढ़कर सुनाएं। मास्टर जी ने चश्मा पहना, लिफाफा खोला और कागज़ को देखकर चुपचाप रह गए, कुछ बोले नहीं। क्या हुआ मास्टर जी, ऐसे क्या देख रहे हैं? श्याम सिंह ने यह सवाल किया। क्या तुम्हें पता है कि ये क्या है? श्याम सिंह बोलता है कि नहीं साहब, यह एक ट्रांसफ़र डीड है। मतलब मास्टर जी ने बताया कि यह एक ट्रांसफ़र डीड है। 1971 की जीत के बाद हरियाणा सरकार ने फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ को 25 एकड़ युद्ध के तौर पर 1971 की जीत के बाद हरियाणा सरकार ने फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ को 25 एकड़ जमीन युद्ध जागीर के रूप में दी थी। उन्होंने वह सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दी है। अब तुम 25 एकड़ के मालिक हो। इसी तरीके से ये जो कहानी है ये मानेक शॉ की, कि उन्होंने अपनी जो 25 एकड़ की ज़मीन उनको युद्ध जागीर के तौर पर मिली थी, उसे अपने ड्राइवर श्याम सिंह को दी जो सोनीपत के पास थी। और इस तरीके से फील्ड मार्शल मानेक शॉ ने अपनी जो पेंशन व आर्मी विडोज वेलफेयर फंड को दान कर दी। कहने का अर्थ यह है कि मानेक शॉ न केवल ज़मीन पर दुश्मन देश के खिलाफ
एक बेहतर युद्ध व्यूह की रचना की थी, उसको हराया था। बल्कि उनका एक मानवीय पक्ष ये था कि उन्होंने अपनी ड्राइवर को अपनी पूरी जो सम्मान के साथ उनको ज़मीन मिली थी, वो उसको सौंप दी। तो ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट को करिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब इंडिया अड्डा को नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए।